हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। कैसे आप लोग सब? आज दोस्तों लास्ट टाइम हम आपके लिए क्या लाए थे, एक्सयूवी 400 का डिटेल्ड रिव्यू, बट आपने कहा यार कंपैरिजन भी बनता है। अब देखिए, हमने मोटर ऑक्टेन पे एक भी इलेक्ट्रिक एसयूवी या इलेक्ट्रिक कार कंपैरिजन कभी नहीं किया है, तो आज हम आपके लिए लाए हैं महा कंपैरिजन ऑफ ऑल द टॉप सेलिंग इलेक्ट्रिक एसयूवीज जो सिमिलर प्राइस पॉइंट में आती है। तो महिंद्रा एक्सयूवी 400 एंड द बिगेस्ट कंटेंडर इसका टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स, सेकंड ऑप्शन यहां पे आपके सामने है। एंड तीसरी गाड़ी जो थोड़ी ज्यादा एक्सपेंसिव है पर इज अ गुड कंटेंडर, MG ZS EV। इन तीनों का आज हम वहां कंपेयर करने वाले हैं, जहां पे हम आपको बताने वाले हैं सारी चीजें इनके बारे में। हाइट, स्पेस, पीछे 3 लोग बैठ सकते हैं नहीं, डिक्की में, बूट में कितनी जगह है, म्यूजिक सिस्टम की क्वालिटी कैसी है, ये सारे एस्पेक्ट्स हम आपके लिए टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे विच इज द बेस्ट चॉइस फॉर यू एट द एंड ऑफ द डे। सो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत ही कर लीजिए। ऐसा कंटेंट आपके लिए कोई नहीं लाता है ना, आई डाउट कोई लाएगा इतना डिटेल में, जिससे आप एज अ कार बायर को पूरी तरह क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको इन तीनों में से कौन सी एसयूवी लेनी चाहिए और किस वजह से। सो बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का वीडियो डिस्कशन। आप गाड़ियों की साइजेस के बारे में बात करते हैं, सबसे कॉम्पैक्ट इन तीनों में से नेक्सॉन है और सबसे लंबी अगर हम बात कर ले तो वो हो जाती है ZS EV। अब एक्सयूवी 400 जो है सबसे वाइडेस्ट है और साथ ही में व्हील बेस भी उसका सबसे बड़ा है, यानी कि पहले पहिए से पीछे के पहिए तक की अगर हम लेंथ देखते हैं तो वो सबसे बड़ा आ जाता है इन द एक्सयूवी 400। इसका इंडिकेशन ये है कि गाड़ी में 3 लोग शायद ज्यादा कंफर्टेबली बैठ पाए और उनके पास नी रूम भी ज्यादा रहनी चाहिए। एक्सयूवी 400 की अगर आप चाबी देखते हो तो इसमें लॉक, बूट ओपन और अनलॉक एंड साथ में फ्लिप मिल जाता है। नेक्सॉन की चाबी में आपके पास लॉक, अनलॉक, हेडलाइट एंड बूट ओपनिंग, 4 चीजें यहाँ अवेलेबल कराई गई है। MG ZS EV में लॉक, बूट ओपन एंड अनलॉक का फीचर दे दिया गया है यहाँ पे एंड इट लुक्स वेरी प्रीमियम। ग्राउंड क्लियरेंस आपको एक्सयूवी 400 का 180 mm का है, आपको नेक्सॉन EV मैक्स में अबाउट 190 mm का है। MG ZS EV is the least at 177 mm। साथ ही में अगर आप दूसरे फीचर्स की बात करते हैं तो तीनों गाड़ियों में आपको प्रोजेक्टर लाइट्स आती है। हावेवर नेक्सॉन एंड एक्सयूवी 400 में आपको प्रोजेक्टर हैलोजेंस आते हैं, यानी कि येलो लाइट के साथ वो आते हैं, वेराज ZS EV में आपको प्रोजेक्टर LEDs आते हैं जो व्हाइट कलर की लाइट देते हैं। नेक्सॉन EV मैक्स केवल एक ही गाड़ी है तीनों में से जो आपको ऑफर करती है फ्रंट फॉग लैंप्स। तीनों के अगर हम वाइपर्स देखें तो आपको ZS EV एंड नेक्सॉन दोनों में एरो ट्विन वाइपर्स आते हैं जो ज्यादा एक्सपेंसिव है, वेरस एक्सयूवी 400 में एक कॉस्ट कट किया गया है जहां पे आपको रेगुलर वाइपर्स दिए गए हैं। आपको नेक्सॉन एंड एक्सयूवी 400 दोनों में आपको 16 इंच के व्हील्स आते हैं, वेरस ZS EV में आपको 17 इंच व्हील्स आते हैं। तीनों गाड़ियों में आपको चारों डिस्क ब्रेक्स ऑफर किए गए हैं। यहाँ पे आपके पास रूफ रेल्स भी दिए गए तीनों गाड़ियों में, बट तीनों फंक्शनल नहीं है। बूट स्पेस अगर आप देखते हो तो एक्सयूवी 400 को सबसे बड़ी बूट स्पेस है इस कैटेगरी में, और यहाँ पे हमने स्मॉल, मीडियम, लार्ज 3 साइजेस के बैग बिठाए जो आराम से बैठ गए और फिर भी जगह बच गई। नेक्स्ट बड़ी बूट आती है ऑफ द नेक्सॉन EV मैक्स, जहाँ पे आपके स्मॉल, मीडियम, लार्ज जस्ट बैठ गए विद अ लिटिल मोर स्पेस अराउंड टू प्ले विद। अब MG ZS EV की अगर आप बूट स्पेस देखते हैं तो नंबर्स में तो ये सबसे बड़ी है, बट ओवरऑल जगह यहाँ कम थी। यहाँ पे हमारा लार्ज एंड स्मॉल बैठ गया, मीडियम बिठा देते थे, पर अगर यहाँ पे पार्सल ट्रे होता था तो वो उसके ऊपर चला जाता था, विच मीन्स यहाँ पे थोड़ी जगह कम है कंपैरेटिवली। तीनों के चार्जिंग पोर्ट्स अगर आप देखते हैं तो एक्सयूवी 400 का फ्रंट लेफ्ट में दिया गया है डोर के आगे, नेक्सॉन का पीछे जहां फ्यूल टैंक होती है वहीं पे इंटीग्रेट किया गया है, वेराज MG ZS EV का उसके लोगो के पास में दिया हुआ है ऑन द फ्रंट ग्रिल।
स्पेयर व्हील में XUV400 में आपको 16 इंच का व्हील तो आता है, बट वो काफ़ी पतला है, तो वो आप एक डोनट की तरह या स्पेयर टायर की तरह ही यूज़ कर सकते हैं। नेक्सॉन में आपको फुल साइज़ का टायर आता है, बट इसमें एलॉय नहीं दिया गया है। एंड ZS EV में फुल साइज़ भी है, प्लस एलॉय व्हील भी दिया गया है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और आपको बताते हैं इंटीरियर्स किसके ज़्यादा बेटर है। XUV400 इसके इंटीरियर्स काफ़ी प्रीमियम लगते हैं। टच एंड फील ऑफ मटेरियल्स अच्छा है, इनफैक्ट प्लास्टिक क्वालिटी काफ़ी टॉप नॉच है। इसमें आपको हार्ड प्लास्टिक्स आते हैं, इवन डोर पे भी, बट ओवरऑल प्लास्टिक क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अब अगर मैं इसके सीट्स के बारे में बात कर लूं तो ये सबसे कंफर्टेबल सीट्स है इन तीनों गाड़ियों में, द मोस्ट कंफर्टेबल ऑफ ऑल। आप इस पे लंबे सफर में इजीली जा सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। द सीट्स आर वाइड, एक्स्ट्रा साइड सपोर्ट भी है यहाँ पे, जिस वजह से आपको ज्यादा बेटर कुशनिंग साइड सपोर्ट मिल जाता है यहाँ पे। अगर मैं यूनिक फीचर्स के बारे में बात करूं तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यूनिक बताऊं कि हाँ इसमें ये एक्स्ट्रा है, वो नहीं है, वो नहीं है। प्रैक्टिकलिटी के मामले में ये गाड़ी ज्यादा आगे है। सेकंड रो में ज्यादा स्पेस है, नी रूम, हेडरूम कंपेयर टू ZS EV एंड नेक्सॉन EV मैक्स, और साथ में बूट स्पेस बड़ी है। और अगर नेक्सॉन EV से इसका डायरेक्ट कंपैरिजन करो, क्योंकि दोनों सेम प्राइस पॉइंट पे आती है, तो इसमें आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं, वेरएज नेक्सॉन EV मैक्स में आपको केवल 2 दिए गए। नेक्सॉन EV मैक्स के अगर आप इंटीरियर देखते हैं तो काफी अच्छे फील होते हैं। ओवरऑल जो प्रीमियम क्वोशंट है वो EV प्राइम से ज्यादा है यहाँ पे कंपैरेटिवली। आपके पास मिक्स ऑफ सॉफ्ट एंड हार्ड टच मटेरियल्स इसमें मिल जाते हैं। तो हार्ड यहाँ पे टॉप पे एलिमेंट्स पे मेजरली, इवन ऑन द डोर, और सॉफ्ट जो है आपके डोर के लोअर पार्ट पे, जहाँ पे आपको लेदरेट मिल जाता है। ओवरऑल आपको इसमें काफी फीचर्स आ जाते हैं। इवन जो इसकी सीट्स है वो अच्छा खासा आपको कंफर्ट देती है। अब नेक्सॉन में हमने एक चीज नोटिस की कि जब उसमें लेदरेट ऑफर किया गया तो इंटीरियर ज्यादा प्रीमियम तो लगने लगे, बट जो सीट का कुशनिंग, जो सॉफ्टनेस था फैब्रिक का, और जो फैब्रिक सीट पे था, वो अब यहाँ उतना फील नहीं होता है कंपैरेटिवली। बट सीट्स आर नाइस, सपोर्ट अच्छा खासा देती है, एंड कंफर्ट भी काफी अच्छा है। इसमें आपको काफी यूनिक फीचर्स भी आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेंटिलेटेड सीट्स है, वायरलेस चार्जिंग है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है विथ ऑटो होल्ड, और साथ ही में रियर AC वेंट्स भी यहाँ अवेलेबल कराए गए हैं। काफी लोगों को इसका क्राउन जूल भी पसंद आएगा, जो इसका गियर लीवर है, जो एक अच्छा टॉकिंग पॉइंट बन जाता है। अगर गाड़ी के अंदर पहले बार आ रहे हो, इट लुक्स प्रीटी नीट अगर आप इसमें पहले बार बैठ रहे हो। गाइज MG ZS EV के इंटीरियर सबसे प्रीमियम फील होते हैं सारी तीनों गाड़ियों में से। आप मोस्टली जहां पे भी हाथ लगाओगे आपको सॉफ्ट टच एलिमेंट्स ही मिलता है, अपार्ट फ्रॉम द डोर टॉप पार्ट जहां पे आपको हार्ड प्लास्टिक दिया गया। ओवरऑल फिट फिनिश, प्लास्टिक क्वालिटी बहुत अच्छा है इस गाड़ी का, एंड आई फील दिस कार इज द मोस्ट टेक लोडेड अगर मैं इन तीनों की बात करूं। अगर मैं इसके फ्रंट सीट्स के बारे में बात कर लूं तो ये वाइड है, कंफर्टेबल है, बट डिसेंट इनफ है इनका ओवरऑल कंफर्ट। अगर आप 5-6 घंटे का रोड ट्रिप पे जाते हो आपको थोड़ी थकावट होगी। हमने इस गाड़ी में काफी लंबा रोड ट्रिप किया है, बॉम्बे टू दिल्ली, तो तभी हमें यहाँ पे इसमें थकावट डेफिनेटली फील हुई बिकॉज ऑफ द सीटिंग कंफर्ट। अब इसमें अगर मैं यूनिक फीचर्स के बारे में बात कर लूं तो लिस्ट काफी लंबी है। बड़ा टच स्क्रीन आ जाता है इसमें, 360 कैमरा, ADAS, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट, पैनोरामिक सनरूफ, एंड द लिस्ट इज प्रीटी मच लॉन्ग। इस गाड़ी में आपको काफी सारे यूनिक फीचर्स मिलते हैं जो बाकी की दोनों गाड़ियां ऑफर नहीं कर रही हैं। गेटिंग इन एंड आउट XUV400 में काफी आसान है, आप आराम से चढ़ सकते हो, एंड उतरने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे आप रियर की बात कर लो और इवन आप फ्रंट की बात कर लो, देयर इज नो प्रॉब्लम विद इट। काफी इजीली आप स्लाइड इन स्लाइड आउट कर सकते हो। इनफैक्ट नेक्सॉन में आपको चढ़ने उतरने में भी इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्सॉन का रियर थोड़ा ऊंचा है कंपैरेटिवली, बट ओवरऑल देयर इज नो सच कंसर्न, काफी कंफर्टेबल है, एंड चढ़ने उतरने में आपको दिक्कत नहीं होगी नेक्सॉन में भी। ZS EV is very easy to get in and out at any given point of time, काफी प्रैक्टिकल है, एंड इसमें चढ़ना उतरना बहुत कन्वीनियंट भी है। XUV400 में सीट एडजस्टमेंट आपका मैनुअल है, हाइट एडजस्टमेंट भी आपको मिल जाता है, एंड रिक्लाइन भी आप कर सकते हो, सो इट्स कंप्लीटली मैनुअल। नेक्सॉन EV मैक्स में भी आपको मैनुअल सीट एडजस्टमेंट दिया गया है, वेराज MG ZS EV में आपको मिल जाता है इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट, जो दोनों गाड़ियां बाकी की ऑफर नहीं कर रही है।
XUV 400 में आप स्टीयरिंग का हाइट एडजस्ट कर सकते हो, रीच एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्सॉन में आप हाइट एडजस्ट कर सकते हो, अगेन रीच नहीं है। ZSUV में आपको केवल हाइट ही एडजस्टमेंट मिलता है। XUV 400 का टच स्क्रीन काफी अच्छा है इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्स, जैसे एब्सोल्युटली नो लैग, बहुत ही ईजी है टू यूज। नेक्सॉन EV मैक्स का टच स्क्रीन क्वालिटी इज डिसेंट एंड थोड़ा बहुत लैग इसमें एविडेंट है, एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट स्क्रीन इन द सेगमेंट। ZSEV का स्क्रीन सबसे बड़ा है एंड इट इज क्वाइट कन्वीनियंट टू यूज, बट थोड़ा रिस्पॉन्स और बेटर हो सकता है। हावेवर इसका UI बहुत बढ़िया है। रिवर्स कैमरा में XUV 400 तीनों में से सबसे अच्छी क्वालिटी देता है, ओवरऑल वाइड भी है। दिन में रात में दोनों में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, थोड़ा ग्रेनी है एट नाइट फॉर श्योर। नेक्सॉन EV का थोड़ा बेटर हो सकता है कैमरा, इसका अडेप्टेशन टू लाइट ही एक एरिया थोड़ा बेटर करने के लिए, वरना इट इज गुड। और ऐसे नहीं कि आपको प्रॉब्लम को ऐसे इसे इस्तेमाल करने को, बट द गुड पार्ट अबाउट दिस इज इट इज वेरी वाइड। ZSEV में आपको 360 कैमरा आता है, बट द क्वालिटी डेफिनेटली नीड्स अ बिग मेजर अपडेट फॉर श्योर। एंड अंधेरे में आपको बहुत कम दिखाई देता है, इट नीड्स टू बी अ लॉट क्लियरर, इसमें नॉइज काफी ज्यादा है। स्टोरेज स्पेसेस अगर आप XUV 400 में देखते हो तो आगे 1 लीटर की बॉटल बैठ जाती है, उसके बाजू में एक जगह है डोर पैड में एक और एक बॉटल डालने के लिए। आपकी 2 से 3 एक 1 लीटर की बोतलें आराम से बैठ जाएगी। 2 कप होल्डर्स है फ्रंट में जहां पे आपके कप्स बैठ जाएंगे। फिर आपका ग्लव बॉक्स भी काफी बड़ा है, 2 से 3 बोतलें इजीली बैठ जाएगी। आर्म रेस्ट के नीचे भी आपके पास अच्छी खासी स्टोरेज दी गई है। रियर डोर पैड में 1 लीटर की एक बॉटल बैठेगी विद एक्स्ट्रा स्टोरेज एट द बैक। XUV 400 के सेकंड रो में भी आपका कप होल्डर है जहां पे आप 2 कप्स इजीली बिठा सकते हो। और नेक्सॉन EV मैक्स में आपके पास फ्रंट में एक डोर पैड में एक बॉटल बैठ जाएगी। ग्लव बॉक्स काफी डीप है फॉर 2 बॉटल्स टू गो इन इजीली, एक्चुअली 3 बोतलें बैठ जाएगी। आपके पास कप होल्डर गाड़ी में सेंटर में नहीं है, बट यू हैव अ कप होल्डर इन योर ग्लव बॉक्स। और साथ ही में आपके पास आर्म रेस्ट के नीचे भी अच्छी खासी स्टोरेज है। रियर सीट पैसेंजर्स के लिए 1 लीटर की बॉटल जस्ट फिट होगी। आर्म रेस्ट में आपके पास स्टोरेज है इन द नेक्सॉन EV मैक्स। ZSEV में आपके पास काफी स्टोरेज है इन द डोर पैड्स, 2 बोतलें बैठ जाएंगी अगर आपकी ज्यादा वाइड नहीं है 1 1 लीटर की। एंड ग्लव बॉक्स में 2 बोतलें इजीली बैठ जाती है, शोइंग दैट देयर इज अ लॉट ऑफ स्टोरेज इन इट। आपके पास 2 कप होल्डर्स भी है यहाँ पे, एंड आपके जो आर्म रेस्ट है वो डिसेंट इनफ है इन टर्म्स ऑफ डेप्थ। रियर डोर में ZSEV में एक बॉटल इजीली बैठ जाएगी। चार्जिंग पॉइंट्स की बात करें तो XUV 400 में आगे एक 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट है और साथ में एक USB चार्जिंग पॉइंट भी दिया गया है। नेक्सॉन में जाएं तो उसमें वायरलेस चार्जिंग पैड मिल जाता है फोन के लिए। फिर आपके पास एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी है और एक USB चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है इसमें। नेक्सॉन के सेकेंड रो में भी पीछे आपके पास एक 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। ZSEV में आपके पास एक USB, एक C टाइप और एक साथ में आपको मिलता है 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट। और हाँ, मोबाइल के लिए वायरलेस चार्जिंग भी है। पीछे भी आपके पास 2 USB चार्जिंग पॉइंट्स अवेलेबल कराए गए हैं। फोन स्टोरेज में XUV 400 में आपके पास आगे एक फोन स्टोरेज दिया गया है। फिर नेक्सॉन में आपके पास वायरलेस पैड पे ही फोन रखने की जगह है। एंड ZSEV में आपके पास एक फोन रखने की जगह मिल जाती है आपको आगे की तरफ।
सेकेंड रोड टेस्ट में हमने जब 3 लोगों को बिठा के देखा तो XUV 400 में सबसे वाइडेस्ट है, नी रूम बहुत ज्यादा है, आपके पास थाई सपोर्ट भी अच्छी खासी है गाड़ी में, एंड हेडरूम की भी एब्सोल्युटली कमी नहीं है। नेक्सॉन EV मैक्स में जब 3 लोगों को हमने बिठा के देखा तो यहाँ पे ओवरऑल आपके पास विथ इज गुड, नॉट द बेस्ट बट इट इज प्रीटी गुड। आपके पास नी रूम अच्छा खासा है, थाई सपोर्ट इज वेरी गुड, एंड ओवरऑल हेडरूम थोड़ा कम है कंपैरेटिवली। MG ZS EV में जब हमने 3 लोगों को बिठा के देखा तो यहाँ पे आपके पास ओवरऑल शोल्डर रूम could have been a lot better. This is the least in the category. आपके पास नी रूम बहुत ज्यादा है, थाई सपोर्ट इज ऑल्सो वेरी गुड, बट इसका हेडरूम थोड़ा और बेटर हो सकता था। ऑलराइट गाइस, अभी हम आ गए XUV 400 में, गाड़ी करती स्टार्ट, एब्सोल्युटली क्वाइट डाल देते हैं ड्राइव या रादर इन L मोड, एंड वी आर गुड टू गो। अब इस गाड़ी की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? इसका सुपर लाइट स्टीयरिंग व्हील, और साथ में जो इसका ओवरऑल पावर, जो पिकअप ये देती है ना, दैट्स अनकंपेरेबल, क्योंकि इसमें जो टॉर्क आता है आपको, दैट्स द हाईएस्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक कार्स। एटलीस्ट 30 लाख तक की जो भी इलेक्ट्रिक कार्स आती है उसमें से सबसे ज्यादा पावरफुल मोटर इसी में दिया गया है। सो आपको गेट यूज्ड टू इट होने में टाइम नहीं लगेगा, पर अगर आप इससे यूज्ड टू इट हो गए, आपको दूसरी गाड़ी में, मतलब भले ही दूसरी गाड़ी में आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग व्हील हो, वो बहुत हैवी फील होने लगेगा, क्योंकि बहुत बहुत ही लाइट स्टीयरिंग व्हील है। सो इस गाड़ी में फोकस किया गया है परफॉर्मेंस पे, एंड इवन ऑन द फैक्ट ऑफ ईज ऑफ ड्राइविंग। तो अगर आप इससे पहले छोटी गाड़ी चला रहे थे और इसमें आओगे, आपको कुछ समय लगेगा ही नहीं टू गेट यूज्ड टू इट, क्योंकि यहाँ पे आपको बॉनेट के एजेस भी आसानी से दिख जाते। सो ओवरऑल पिकअप की आपके पास कोई कमी नहीं है। प्लस अगर आप सिटी में चलाते हो, आई थिंक यू विल नॉट फाइंड टाइम टू गेट यूज्ड टू इट। वो जजमेंट का प्रॉब्लम आपको यहाँ मोस्ट केसेस में नहीं आने वाला है, क्योंकि भले ही इसका डैशबोर्ड बड़ा है, बट बॉनेट के ऑलमोस्ट पूरे एजेस यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जिस वजह से आपका जो ड्राइव एक्सपीरियंस है वो ज्यादा स्मूदर होने वाला है। इवन इस गाड़ी की राइड क्वालिटी इज प्रीटी गुड। अब देखते हैं गाड़ी का टर्निंग रेडियस कैसा है। यहाँ पे काफी गाड़ियां हैं इस समय, बट वी विल सी ओवरऑल टर्निंग रेडियस कैसा है इसका। थोड़ा टाइट एरिया है जहाँ पे हम इस समय आए हैं, एंड हमारी गाड़ी जो है ऑलमोस्ट पूरी तरह घूम गई, बट देयर आर कार्स अहेड ऑफ अस, सो इस वजह से हम पूरी तरह रिवर्स नहीं, यू टर्न नहीं ले पाए, बट थोड़ा सा हम बैक लिए तो वी आर गुड टू गो। सो अगर वो स्कॉर्पियो और वो स्कूटर्स नहीं रहती, आई थिंक वी वुड हैव बीन एबल टू टर्न इन वन गो, बट टर्निंग रेडियस आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि गाड़ी काफ़ी लाइट है एंड कन्वीनियंट टू ड्राइव है। सो इस वजह से आपको पार्किंग में इशू नहीं आएगा, नहीं टाइट लेन्स में ड्राइव करने को एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ऐसे फील होगा कि यार थोड़ा और कुछ हो जाता तो मज़ा आ जाता। नहीं, वो आपको प्रॉब्लम यहाँ बिल्कुल नहीं आने वाली है। अब अगर मैं ओवरऑल राइड क्वालिटी की बात कर लूँ गाड़ी की, तो वो काफ़ी बढ़िया है। इवन इसकी जो हैंडलिंग है, दैट्स आई थिंक द बेस्ट इन द एंटायर कैटेगरी। आप इस गाड़ी को इजीली चक कर सकते हो इनटू कॉर्नर, एंड बहुत प्यार से जाएगी ये। जो इसका होल्ड है ऑन द रोड इज़ वेरी गुड, जिस वजह से आपको इस गाड़ी को चलाने में काफ़ी मज़ा आएगा। अच्छा, रेंज टेस्ट इसका हमने ऑफिशियली किया नहीं है, बट 300 से 350 के बीच में इसका रेंज इजीली आ जाना चाहिए। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इसके साथ। इवन हाईवे पे अगर आपको क्विक एक्सेलरेट करना है, इट्स वेरी इजी टू गो हार्ड ऑन द पेडल। अब देखिए, जैसे मैं इस गाड़ी को डाल देता हूँ इन द L मोड, ठीक है, और मुझे मान लीजिए यहाँ पे आगे, ये गाड़ी के आगे रोकना है। सो ऑल आई हैव टू डू इज पुट इट इन इंडिकेटर डालना है और एक्सीलेटर छोड़ दूंगा, एंड यहाँ जैसे आप देख रहे हैं मेरी गाड़ी की स्पीड अपने आप ही कम होती जा रही है, एंड आई हैव कम टू अ कंप्लीट हॉल्ट। तो ये L में बहुत यूजफुल है। तो अगर मैं गाड़ी चलाता हूँ, मान लीजिए, और मेरे को फिर रोकनी है, सो इट स्लोज डाउन इटसेल्फ जैसे ही मैं एक्सीलेटर से पैर हटाता हूँ। तो ये सिटी ट्रैफिक में आपको वन पेडल ड्राइविंग देगी, जिस वजह से आपकी ड्राइव काफ़ी अच्छी हो जाएगी। एंड हाईवे के लिए द रेगुलर D मोड शुड बी मोर देन सफिशिएंट, अनलेस आपको ज़्यादा पावर चाहिए। That is when you put it in the fast या fearless mode. So वहाँ पे गाड़ी बहुत तेज चलने वाली है, and it's going to be a fun drive. मतलब आपको मुश्किल से कोई गाड़ी ऐसा परफॉर्मेंस देगी, मे बी आपको 35 से 40 लाख कम से कम खर्चने पड़ेंगे टू गेट दैट काइंड ऑफ अ क्रेजी परफॉर्मेंस ओवरऑल। अब जाते हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट का।
सो गाइज अभी हम आ गए नेक्सॉन ईवी मैक्स के अंदर। कर दिया गाड़ी को स्टार्ट, डाल देते हैं इसको ड्राइव पे। गाड़ी काफ़ी साइलेंट है, बट अगर मैं एसी ऑन करता हूँ आपको एसी का नॉइज आने लगता है कंपैरेटिव। मतलब इतनी शांत है गाड़ी कि आपको एसी की आवाज़ ही यहाँ सुनाई दे रही है। सो आई स्विच ऑफ द एसी फॉर द टाइम बीइंग। चलाते हैं इस गाड़ी को। अब नेक्सॉन ईवी मैक्स जो है ना, ज़्यादा रेंज के साथ आती है, ज़्यादा पावर के साथ ही ओवर द ईवी प्राइम। तो परफॉर्मेंस भी बेटर है, रेंज बेटर है अगर हम ईवी प्राइम से इसे कंपेयर करते हैं। ओवरऑल जो नेक्सॉन ईवी मैक्स की खासियत है कि ये काफ़ी साइलेंट है, और आपको अगर एक्सेलरेशन देना है, अगर आपको क्विक पिकअप चाहिए, आपको मिल जाएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको स्पोर्ट मोड पे इसको डालना है ना, आपको अच्छी एक्सेलरेशन मिल जाएगी इस गाड़ी में। ओवरऑल इसे चलाने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। पर अगर आप पहले बार बड़ी साइज की गाड़ी चला रहे हो, वहाँ पे आपको थोड़ा जजमेंट में टाइम जाएगा, क्योंकि इसका डैशबोर्ड काफ़ी बड़ा है एंड इवन बॉनेट जो है ना थोड़ा स्लोपिंग है, तो इस वजह से आपको बॉनेट का एज यहाँ दिखाई नहीं देता है। बस यही वो कारण है जिस वजह से आपको थोड़ा गेट यूज टू इट होने में टाइम लगेगा, वो भी शहर के अंदर। लाइक हाईवे पे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाँ, अगर इसका बॉनेट फ्लैट होता तो आप इसका एज इजीली देख पाते और आपको जजमेंट ज़्यादा आसानी से हो जाती थी यहाँ पे कंपैरेटिवली। अब अगर हम टर्निंग रेडियस की बात करें तो टर्निंग रेडियस इस गाड़ी का डिसेंट इनफ है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, और आपकी गाड़ी आसानी से यहाँ घूम जाएगी। ऑलराइट, इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है गाड़ी का, वो एरिया प्रॉब्लमेटिक नहीं है आपको। इवन जो आपको राइड क्वालिटी चाहिए गाड़ी से, वो आपको अच्छी मिलेगी। काफ़ी गड्ढों से हमने इसे चलाया, वहाँ पे कहीं पे भी हमें प्रॉब्लम फील नहीं हुई, ना ही ऐसे लगा कि बहुत सॉफ्ट है या बहुत स्टिफ है। वो बोलते हैं ना परफेक्टली बैलेंस्ड, वो ये वन ऑफ दोस कार्स है। विजिबिलिटी भी गाड़ी की काफ़ी अच्छी है, बट इसके जो ए पिलर्स है ना, ये बहुत थिक है। बिकॉज ऑफ दिस आपकी विजिबिलिटी में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, खास करके अगर आप सिंगल लेन रोड पे चला रहे हैं या घाट पे कहीं चढ़ा रहे हो, सिंगल लेन घाट पे, तो आपको टर्निंग में थोड़ा यहाँ इसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकता है। नथिंग मोर देन दैट। अब इसके रेंज के बारे में बात कर लूँ तो ये गाड़ी हमारी लॉन्ग टर्म में रही है और हम इसे एक्सपीरियंस किए जा रहे हैं। हमें 300 से 350 के बीच में रेंज मिल रहा है शहर के अंदर। वेरएस जब हम हाईवे पे इसे ले जाते हैं, वहाँ पे अगर आप देखिए, इलेक्ट्रिक कार की खासियत ये है कि इसमें आपको जो मोटर रहता है उस पर आपको मल्टीपल गियर्स नहीं रहते, वो सिंगल गियर ही रहता है उसमें। सो इस वजह से अगर आप काफ़ी तेज़ चलाएंगे तो आपका रेंज जो है जल्दी डाउन होगा। तो इसी वजह से शहर में आपका रेंज ज़्यादा रहता है इलेक्ट्रिक कार में, और हाईवे पे ये एक्चुअल में घट जाता है। और ये डिपेंड करता है, अगर आप हाईवे पे 60 या 80 पे चला रहे हो तो आपको रेंज ज़्यादा मिलेगा। अगर आप डाउन हिल ज़्यादा जा रहे हो आपका रेंज ज़्यादा मिलेगा। पेट्रोल डीजल की तरह माइलेज ज़्यादा मिलता है अगर आप आराम से चला रहे हो। बट अगर आप काफ़ी तेज़ जा रहे हो तो आपका रेंज तो गिरने वाला है ही। अब इस गाड़ी के साथ आपको 7.2 किलोवाट का चार्जर आता है, विच इज़ एन ऑप्शनल। मतलब आपको इसके लिए 50,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे और आपके घर पे वो लोग चार्जर लगा देंगे। और उसके साथ आपके पास एक रेगुलर चार्जर भी मिलता है, जो आप कोई भी एसी या रेफ्रिजरेटर के सॉकेट में लगा के उसे चार्ज इजीली कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट का, विच इज MG ZS EV। सो अभी हम आ गए ZS EV के अंदर। चालू कर दिया इस गाड़ी को, डाल दिया इसको ड्राइव में, एंड हियर वी गो। सो ओवरऑल ZS EV की भी खासियत देखिए, काफ़ी आसान है, लाइट है टू ड्राइव। पर अगर आप इसे पहले बार चला रहे हो, लाइक यू ड्राइविंग अ बिगर कार फॉर द फर्स्ट टाइम, आपको जजमेंट में थोड़ा टाइम जाएगा अगेन, क्योंकि इसके बॉनेट के एजेस आपको नहीं दिखते। एंड तीनों SUVs में हमने नोटिस किया कि जो डैशबोर्ड है वो काफ़ी लंबा है। अब अगर मैं ओवरऑल पिकअप परफॉर्मेंस की बात कर लूँ तो ये काफ़ी अच्छा पिकअप देती है आपको। देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम विद दिस कार इन टर्म्स ऑफ आउटराइट परफॉर्मेंस। पर आई थिंक जो चीज़ इस गाड़ी का थोड़ा और बेटर हो सकता है वो है राइड क्वालिटी। आई मीन द राइड क्वालिटी इज गुड, बट अगर आप काफ़ी ख़राब रोड्स पे जाते हो, दैट्स व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग द सॉफ्टनेस ऑफ दिस सस्पेंशन। बस यही एक एरिया है जो मेरे हिसाब से थोड़ा और बेटर हो सकता है इस गाड़ी का। अदर देन दैट आई डोंट रियली हैव एनी काइंड ऑफ कंप्लेंट्स अबाउट इट। स्टीयरिंग व्हील भी काफ़ी लाइट है, देखा आपने कैसे गाड़ी बाउंस हो गई, तो ये थोड़ी ज़्यादा सॉफ्ट है गाड़ी। बस
अब अगर इसमें मैं यू टर्न देखूँ तो इसका टर्निंग रेडियस काफ़ी बड़ा है। इनफैक्ट बाकी की दोनों गाड़ियाँ जो हमने चलाई वो ऑलमोस्ट 50-60% पे ये आप देख रहे हैं, ये है हमारा रियर ट्रैफिक क्रॉस अलर्ट फीचर, जिससे वो इंडिकेट करता है कि अगर कोई आ रहा है तो मुझे वार्निंग आ जाएगी रिवर्स करते टाइम। सो दैट्स अ वेरी गुड फीचर टू हैव इन योर कार, जो आपको गाइड कर सकता है, और ये फीचर आपको दूसरी दोनों एसयूवीज में नहीं दिया गया। वैसे इसमें और भी एक्स्ट्रा चीज़ें आ जाती है एडास में, जैसे आपका लेन कीप असिस्ट आता है। तीसरा फीचर आता है एडास में ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट, यानी कि अगर कोई गाड़ी मेरे बगल वाले लेन में आती है तो मिरर में दिखाई देगा एक येलो कलर का साइन शोइंग कि हमें लेन चेंज नहीं करनी चाहिए अगर हम लेफ्ट या राइट जाने की देख रहे हैं और कोई गाड़ी हमारे काफ़ी क्लोज है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है इस गाड़ी में। इसका भी रेंज 300 से 350 के बीच में रहेगा इन मोस्ट ड्राइविंग कंडीशंस। अगर एक बार आप कर्व्स यूज़ करना ज़्यादा बेटर सीख जाओगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तीनों गाड़ियों में आपको कनेक्टेड कार टेक आता है, जिससे आप उससे इम्प्रूव कर सकते हो अपनी ड्राइविंग को, लर्न कर सकते हो हाउ टू ड्राइव एन इलेक्ट्रिक कार इन अ मच बेटर वे। ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि आप गाड़ी में बैठोगे आपको इलेक्ट्रिक कार नहीं चला पाओगे, बट यू विल स्टार्ट लर्निंग, तब आपका रेंज भी बढ़ते जाएगा। इस गाड़ी के साथ आपको 7.5 किलोवाट का चार्जर मिलता है, वेराज जो वॉल बॉक्स चार्जर है, यानी कि आप कहीं बाहर जाके कहीं से भी चार्ज करना है, एज इन जो ट्रैवल चार्जर है, वो नॉर्मल 15 एम्पियर 16 एम्पियर वाला चार्जर ही मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर, विच यू कैन यूज एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। स्पीड ब्रेकर टेस्ट में XUV 400 का राइड क्वालिटी बहुत ही जबरदस्त है। नेक्सॉन भी काफी अच्छा है एंड इट इज सेकंड क्लोज बेस्ट, एंड ZS EV इज थर्ड, बट तीनों की बहुत अच्छी राइड क्वालिटी है, डोंट वरी ऑन दैट पार्ट। ब्रेकिंग में XUV 400 इज वन ऑफ द बेस्ट सेट ऑफ ब्रेक्स। नेक्सॉन EV की भी ब्रेकिंग काफी सॉलिड है एंड ZS EV ऑल्सो हैज गुड ब्रेकिंग, सो ब्रेकिंग में तीनों गाड़ियों में प्रॉब्लम नहीं है। हिल क्लाइंब में XUV 400 इज वन ऑफ द फाइनेस्ट। आप कोई भी स्पीड पे गाड़ी का एक्सीलेटर दबाओ, विथ हाउ मच लोड गाड़ी आराम से चढ़ जाएगी विदाउट एनी प्रॉब्लम। नेक्सॉन EV मैक्स में भी स्ट्रगल नहीं है, क्योंकि ये तीनों गाड़ियां EVs है, तो आपको पावर का कभी कमी नहीं आएगा एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, एंड ये भी आराम से चढ़ जाती है विदाउट एनी काइंड ऑफ कंसर्न। और ZS EV में भी आपको प्रॉब्लम ही आएगा। ZS EV ऑल्सो मूव्स वेरी स्प्रिंटली, आराम से पहाड़ पे चढ़ जाती है विद अ फुल लोड टू, बट तीनों में से सबसे बेस्ट XUV 400 रही है। हेडलाइट टेस्ट में XUV 400 की लाइट्स का थ्रो डिसेंट है, ओवरऑल लो बीम एंड हाई बीम दोनों देखा, बट स्प्रेड बहुत अच्छा है, तो थ्रो और थोड़ा बेटर हो सकता था। वेराज नेक्सॉन EV मैक्स में आपके पास अच्छा खासा थ्रो है, स्प्रेड इज ऑल्सो डिसेंट, बट दोनों एरिया में थोड़ा बेटर हो सकता था, खास करके स्प्रेड हेडलाइट का। ZS EV में अगर आप लाइट देखते हैं तो इसकी लाइट का थ्रो एक तो वाइट है, दिस इज वन थिंग डिफरेंट दोनों में से, और ओवरऑल जो इसका स्प्रेड है इज डिसेंट, थ्रो भी डिसेंट है, बट थोड़ा शार्पनेस की जरूरत है इस लाइट को। अब सवाल ये उठता है आपको तीनों में से कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए और किस वजह से, राइट? तो आपने ये देखा हमारा पहला इलेक्ट्रिक कार का महाकंपेरो, जहां पे हमने आपके लिए सारे डिटेल्स पहुंचाए। तो अगर आप सीधा वर्डिक्ट पे आए हो, आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो, क्योंकि आपने मेन पार्ट तो देखा ही नहीं है वीडियो का। यहाँ पे हमने सारे टेस्ट कर दिए, जिससे आपको क्लैरिटी मिल सके कि यार तीनों में से कौन सी गाड़ी खरीदूं मैं आखिर में। तो अगर आप सीधा वर्डिक्ट पे आए हो, क्लियर रिकमेंडेशन, गो बैक, जाके सारी चीजें देख लीजिए, जिससे आपको समझ में आ जाए कि मैं कौन सी गाड़ी खरीदूं। अब इससे पहले हम वर्डिक्ट की तरफ जाए, आई नो आप में से काफी लोग कंफ्यूज रहेंगे कि यार इलेक्ट्रिक कार तो ठीक है, बट क्या इलेक्ट्रिक और पेट्रोल या इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड या डीजल, इन सब में से कौन सी टेक्नोलॉजी लेनी चाहिए, क्योंकि पेट्रोल डीजल में भी आपके पास काफी अच्छी गाड़ियां हैं इस प्राइस पॉइंट पे। सो आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स से, एक्सपर्ट्स यानी कि वो लोग हैं जिन्होंने सारी गाड़ियां चलाई हुई है, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग देम एक्सपर्ट्स। सो आप उनसे फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट क्लैरिफाई कर सकते हैं, ताकि आप एज अ बायर गलत गाड़ी ना खरीदो। हमारा मिशन सिंपल है, हम चाहते हैं आपका कार बाइंग एक्सपीरियंस अच्छा हो जाए, एंड पहली चीज जो रहती है वो डाउट रहता है, कंफ्यूजन रहता है, ये टेक्नोलॉजी वर्सेस दिस वर्सेस दैट। तो हम आपके लिए पूरे अनबायस्ड ओपिनियन लाते हैं, जिससे आप सही गाड़ी खरीदे, आपके लिए और आपकी पूरी फैमिली के लिए। अब अगर मैं एंड की तरफ जाऊं इस वीडियो के, तो अगर आपका बजट की कमी नहीं है,
एंड आपके पास पैसे हैं, आपको सारी चीज़ें चाहिए गाड़ी के अंदर, तो MG ZS EV आपके लिए बहुत ज़बरदस्त चॉइस बन जाती है। बट अगर आपका बजट कंपैरेटिवली कम है, नेक्सॉन एंड द XUV 400 दोनों आपके लिए अच्छी चॉइसेस बन जाती है। XUV 400 आपको वो फीचर्स देती है जो आप जनरली गिनते नहीं हो। 6 एयरबैग, सेकंड रो में ज़्यादा स्पेस, बड़ी बूट, ज़्यादा वाइडर कार। वेयरएज जो नेक्सॉन है उसके फीचर्स आप देख सकते हो कि हाँ, वेंटिलेटेड सीट्स, रियर AC वेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक। तो ये डिफरेंशिएशन दोनों गाड़ियों में है और दोनों गाड़ियां अपनी जगह पे एकदम सही हैं। सो इट डिपेंड्स कि आप XUV पर्सन है कि आप नेक्सॉन EV पर्सन है। सो तीनों गाड़ियां बहुत बढ़िया हैं अपनी जगह पे एंड अगर आप तीनों में से कोई भी लेंगे गलत नहीं रहेंगे। और अगर आपने हमारा महाकंपेरो का जो टेस्ट देख ली है उसमें आपको पूरी तरह क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपके लिए तीनों में से कौन सी गाड़ी सही है और किस वजह से। सो ये था मेरा आज का वीडियो ऑन द 3 इलेक्ट्रिक SUVs। हम आपके लिए और बहुत सारा कंटेंट लाने वाले इन द कमिंग डेज, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब दबाइए टू द मोटर ऑक्टेन यूट्यूब चैनल और साथ ही में नोटिफिकेशंस को भी एक्टिवेट कर दीजिए, वरना आप मिस कर रहे हैं बहुत सारा एक्साइटिंग कंटेंट जो हम आपके लिए पहुंचाते हैं रोजाना। सो गाइज मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो। टेक केयर गाइज, ड्राइव सेफ, सी यू टुमारो, बाय।